और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। बस समझो सब कुछ भगवान की कृपा से संपन्न हो रहा है। आइए भगवान से एक ही निवेदन करें, पश्चात सम्मान समारोह हम शुरू करेंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उसके बाद जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको साथ लाना। राधे को साथ लाना, फिर प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे जय श्याम, श्री राम हे श्याम, श्री राम। हे श्याम। आप सभी लोगों को श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य बुलवाएंगे। आइए उससे पहले उन सभी लोगों का हम सम्मान करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस कथा में तन से, शरीर से, धन से, रुपया पैसा से अथवा मन से या मार्गदर्शन के रूप में या हमें कथा के अलावा भी आगे पीछे से हर तरह हमारे कथा या मंदिर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिस प्रकार उन्हें ठाकुर जी ने उन्हें बनाया है, हम उनके लिए विशेष रूप से उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसके लिए परम आदरणीय रोहिणी धार्मिक सेवा समिति के सेक्रेटरी श्रीमान सुनील द्विवेदी जी एवं कोषाध्यक्ष गोयल साहब साथ में आकर के आप कुर्सी लगाएं, यहाँ पर एक कुर्सी लगाएं गोयल साहब जी के बैठने के लिए, और आप बोलते जाएंगे। आपकी निगरानी में ये कार्य होता जाए। वयोवृद्ध हैं, इनका साथ लेकर के अगर हम कोई कार्य करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। रोहिणी धार्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान पीटी अग्रवाल जी का स्वास्थ्य कल ठीक नहीं था, लेकिन देखो ठाकुर जी की कृपा से आज इन्होंने ऐसी स्थिति में भी आने के लिए प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय आपके चहीते कई बार जिन्होंने भागवत का आयोजन किया है, कई 2-2.5 साल 3 साल तक लगभग लगातार हर महीने सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं। बीर जी बग्गा हमारे मध्य में विराजमान हैं, इनके लिए ताली बजाएं, इनका स्वागत करें, क्योंकि ऐसे धर्म संस्थापना के लिए ऐसे लोगों का होना समाज में बहुत जरूरी है। आइए हम सेक्रेटरी साहब के पास चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। मंच पर आसीन व्यास रूप पंडित कृष्णानंद जी महाराज को नमन और आप सबको नमन। अभी मौका मिला है तो जरा 2 शब्द बोलना चाहूंगा। कृष्णानंद जी, नाम ही कृष्णानंद है, कृष्ण और आनंद। कृष्णानंद, कृष्ण और नंद, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन है। कृष्ण भी, नंद, आनंद भी, कृष्ण और नंद भी। और उम्र अभी 26-27 साल की है, उसमें इतना ज्ञान, इतना बढ़िया कथा का बोलना बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। भगवान आपको यश दे, कीर्ति दे और आप बहुत तरक्की करें। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। धन्यवाद। 7 दिन में अपनी मीठी वाणी से अच्छे अच्छे भजनों का जो गायन कर रहे हैं रसिक जी और साजिंदे, इतना बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग कथा को बनाया है, उनके लिए भी एक बारी तालियां हो जाए। आपने बहुत दिन कथा सुनी है, थोड़ी मैं तालियां बजवाऊंगा आपसे जरा। और मुख्य जजमान, 2-3 मुख्य जजमान हैं, 3-4 जो भी हैं, सबके लिए एक बारी तालियां बजाएं। और देखिए, कोई भी कथा श्रोता के बिना नहीं पूरी होती, तो एक बारी अपने लिए भी तालियां बजा ली। आपने बड़े प्यार से, बड़े आनंद से हर उत्सव को बहुत तरीके से मनाया और बहुत अच्छी कथा सुनी, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के युग में जब हिंदुत्व को जगाने की जरूरत पड़ी है, तो पंडित जी ने ये कथा करके बहुत अच्छा वो किया है। और इसके साथ साथ मेरे मन में विचार आता है कि जरूर हम सब ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसे संत महात्मा से हमारा प्रेम हुआ, उनके हम नजदीक आए, उनकी कंपनी में आए। नहीं तो देखिए कहाँ कानपुर,
कहाँ दिल्ली रोहिणी, माता जी को कहाँ से प्रेरणा हुई, यहाँ पे कथा हुई और हम सबका यहाँ आगमन हुआ। और जो पंडित जी ने अभी भजन सुनाया है, इतना तो करना स्वामी जब पुराण तन से निकले, ये ईश्वर हम सबकी प्रार्थना सुने, यही मेरी कामना है, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। अब जो इस कथा से जो लोग जुड़े तो आप सभी हैं, लेकिन जो विशेष रूप से जुड़े हैं, जिन्होंने तन मन धन, आपने भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने नहीं, आपने भी सबने बहुत अपना पूरा परिश्रम, अपने पूरा सहयोग दिया है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं वो मैं पूरी करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मुख्य यजमान प्रतीक्षा शर्मा जी और निर्मला शर्मा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित जी के पास चले जाएं, पंडित जी सबका स्वागत करेंगे एक एक करके, जिनके मैं नाम लूंगा। उसके बाद श्रीमती नीलम नेगी जी और उनके पति नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़े प्यार से कथा को सुना है, सुना ही नहीं पूरा एंजॉय किया है, मैंने देखा है। मतलब क्या बताऊं, जैसे ही मतलब ऐसी प्रेरणा बहुत कम लोगों को होती है कि अच्छी तरीके से कथा को सुनना और वो करना। इसके बाद संध्या सिंह जी, पत्नी ब्रिजभान सिंह जी और मां रामा देवी जी ग्वालियर से जो हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पुष्पा कौशिक और श्री आर.डी. कौशिक जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएं जरा आगे। अमन अनेजा जी अगर हैं, अनेजा, अमन अनेजा जी, अनिल जी महाजन, श्रीमती मोनिका महाजन, श्री संदीप शर्मा, सोनू प्रॉपर्टी, सतीश शर्मा जी, सेक्टर 15, अन्नू बजाज जी, डॉक्टर किरण यादव जी, श्री मान सिंह राठौर प्रीतमपुरा, श्री राम गोपाल जिंदल जी। जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उनके परिवार का अगर कोई भी सदस्य है, माताजी हैं जिंदल साहब के यहाँ, तो वो अवश्य आए। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम बोले, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य है, आप आराम से नाम बोलते जाएंगे और आप मंच पर आते जाएंगे। बिल्कुल ठीक पंडित जी, ये सबका नहीं, ये उनका नहीं, पूरे परिवार का धन्यवाद है। हाँ। तो परिवार में उपस्थित कोई भी वो हो, अविनाश गोयल जी, डॉक्टर राकेश रावत जी, श्रीमान सतीश गुप्ता जी, हमारे मंदिर के स्तंभ श्री M.K. गर्ग जी, श्री गिरीश जी, मंच पर विद्यमान हमारे बाबूजी श्रीमान सतीश गुप्ता जी मंच पर ही विराजमान हैं पहले से। अच्छा। श्रीमती सुमन भारद्वाज, निर्मल भारद्वाज जी की जेठानी जी, जेठानी जी कहाँ हैं? कोई नहीं, आप ले लीजिए उनके लिए। श्रीमती रेखा जी गाजियाबाद से, नेगी जी की सहेली, श्रीमती कांता दास, श्रीमती कुसुम जोशी और श्रीमती राणा जी, आशा राणा जी, श्रीमती सावित्री गुप्ता जी, सत्यनारायण गुप्ता जी, श्रीमान जयप्रकाश गोयल जी, श्रीमान राजेश मल्होत्रा जी, मंदिर के दूसरे बड़े स्तंभ श्री पी.डी. अग्रवाल जी, मंदिर के प्रधान जी। बाबूजी आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो वहीं आपको कर देते हैं। गोयल साहब, प्रधान जी का सम्मान आप वहीं कर देना।
पंडित जी से लेके होगा। अग्रवाल जी की थोड़ा अस्वस्थ हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ईश्वर का इनको आदेश हुआ तो यहाँ आए। बाबूजी 2 शब्द बोलोगे? चल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मैं भूल गया, कैमरे वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे? सॉरी, आप भी आइए सर, बब्बर साहब आइए, मैं नाम बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप में से कोई 2 शब्द अगर कथा के बारे में, पंडित जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। श्री आर डी कौशिक जी। कथा के बारे में द्विवेदी जी ने पहले ही व्यासपीठ पर काफी बोल दिया है। आसीन व्यासपीठ से मैं पंडित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा हमारे इस प्रांगण में करी और आप सबका सहयोग हमें मिला। तो भगवान करे इस तरह की कथाएं और चर्चाएं आगे भी होती रहें, आप लोग भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय पंडित जी महाराज को नमन करते हुए सभी पंडितों को और आप सभी भागवत भक्तों को राधे राधे। मैं वो कथा के बारे में तो बहुत कुछ कह दिया है, सिर्फ धार्मिक समिति जो मंदिर समिति है, इससे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो इसमें विचार करें कि हर साल एक ही आयोजन हो जाए। मतलब हर वर्ष जो है ये भागवत कथा होनी चाहिए। हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं, बाकी समिति आगे चले, समिति हमारा नेतृत्व करे, हम उनके साथ हैं। तन मन धन से जो भी शारीरिक रूप से तन से हम उनका सहयोग करेंगे। पर ये हर वर्ष भले ही मंदिर स्थापना दिवस 24 फरवरी को होता है, तब करा लो या जब इच्छा हो जब करा लो, पर वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। और कथा के बारे में तो जो है आपने सुना है कि कितनी अच्छी जो है, अच्छा लगे हमें जो है। और हर कथा में जब भी कहीं जाओगे कुछ नई बात सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी मुझे, जबकि मैंने बहुत दिन से सुन रहा हूँ मैं, पर 2-4 बातें मुझे नई सुनी हैं जो है। और जो आज बहुत कहा उन्होंने कि कथा सुनने का फायदा तभी है जब 1-2 शिक्षा आप यहाँ से लेके जाओ। खाली ढोल बजा के तमाशा देख के चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें कथा से कहीं से भी जो बात मिलती है उस एक पकड़ लेनी चाहिए, जो अपने जीवन में उसको उतार लें, आत्मसात कर लें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा है ना, रामायण की चौपाई, कि हम लोगों को जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत बड़े भाग है। और कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें कथा मिलती है, नहीं कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है, कई बार नहीं आ पाते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि रोहिणी धार्मिक सेवा समिति के हमारे बीच में राजेंद्र गोयल जी हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव के राजेंद्र गोयल जी, आप भी आए जरा आगे। जैसा कौशिक जी ने कहा, ये मंदिर बना ही हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाने के लिए इसकी स्थापना है, लेकिन हुई है वो जो राम रची राखा। पिछले 2 साल कोरोना के चक्कर में अच्छे भाग गए। तो जब ये कथा का वो हुआ तो मंदिर की कमेटी में भी हमारा इसका विचार आया। उस समय कुछ पता नहीं था कि कैसा समय आएगा आगे,
शायद गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन लग जाए, 20 से ऊपर आदमी ना इकट्ठे हों, ऐसा चल रहा था तब। ये अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की। तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि अभी क्या होगा क्या नहीं। लेकिन पंडित जी बड़ के वृक्ष की तरफ अड़िग रहे, नई कथा करनी है, जो होगा देखा जाएगा। और पंडित जी ने बहुत अच्छे बड़े जोर से आप सबके सहयोग से इस कथा को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, बग्गा जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द। मंच पर आसीन व्यास जी का कुछ आदेश हुआ, इनका स्वागत करते हुए 2 शब्द कहें। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि ये सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलता है। हम चाहें या आप चाहें, आपके पास बहुत गुण हैं, बहुत साधन हैं, लेकिन सत्संग अगर आप चाहें तो नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, यह गुण साधन से नहीं होई, और प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। हम पर प्रभु की कृपा है तभी हम यहाँ पर आए हैं। मैं भी रोज सोचता था कि मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाता था। आप भी कुछ रोज आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। तब जब प्रभु कृपा होगी तभी आएगी, तभी आप आएंगे। पैसा सबके पास होता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा बहुत है, पैसा वाले बहुत हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुत नारी और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुत माने पुत्र, नारी माने स्त्री, और लक्ष्मी माने पैसा। पापी के घर भी होता है, लेकिन संत मिलन और हरि कथा ये तो तुलसी जी कहते हैं बहुत दुर्लभ है। जहाँ प्रभु चाहता है वहीं हो सकता है। इसलिए आप सब प्रभु की कृपा है तभी आए हैं। हम सब एक ही कैटेगरी में हैं। ज्यादातर सब कहते हैं कि धनवान बहुत सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गरीब है ना, वो सोचता है ये बाबूजी बहुत सुखी हैं, इनकी फैक्ट्री है, बहुत सुखी हैं। संत ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करे राम भजन सब जीव दुखारी। सब लोग कहते हैं कि ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, लेकिन सुखी वही है जो राम जी को बल देता है। जो हम और आप आए हैं इतनी देर के लिए सुखी हैं जितनी देर में हम यहाँ पे आए। यहाँ से बाहर निकले और श्री राम जी हो गया और लग गए लाइन में। तो ये आप सब समझ ही रहे होगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, उमा जी ने भी कहा है, भोले बाबा ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोले बाबा ने कहा है उमा से कि बिना भजन के सब सपना ही सपना है। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है कि दुख क्या है, दुख क्या है। तो सुंदरकांड में लिखा है, के हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब जब सोमिरन भजन न होई।
विपत जब भी आती है जब हम सुमिरन भजन नहीं करते। अगर आपको विपत्ति नहीं चाहिए तो आप सुमिरन भजन रोज करें। एक माला मंदिर में जाकर, अपने घर में जाकर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी आप चाहें अपने एक नियम बना लें और करें। अब आता है ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सत्संग आने पर हमें क्या मिलता है, ये 2 मिनट का मैं और समय लूंगा, केवल 2 मिनट। अगर आपको दिक्कत ना हो, सत्संग में आने पर हमें क्या सीखना चाहिए और क्या हमको मिलना चाहिए, ये 2 मिनट का समय लूंगा। आप भजन के माध्यम से है, 2 मिनट लगेंगे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो। बस इसी जीवन को तो जीवन बनाना सीख ले। बस इसी जीवन को तो जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। लास्ट लाइन में संतों ने बताया है कि भगवान के दर्शन किसे कहते हैं। कर गरीबों का भला, कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहे। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहे। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहे। सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले। सेवा में अपने दुख में
संतों के आदेश हैं, अगर आप मानेंगे तो सत्संग होगा, नहीं मानेंगे तो प्रभु की इच्छा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय श्रीमान सुनील द्विवेदी जी, जो मैं इनको विदुर के रूप में देखता हूँ, मंच पर आए। मैं इनका देखिए बाबू जी, इनका स्नेह गोयल साहब ऊपर आकर के विशेष रूप से सम्मान के रूप में सभी के लिए बोल रहे थे, और आप पीछे खड़े, इसके लिए आपसे आग्रह है कि आप जरूर मंच पर आएं और विशेष रूप से भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आप ऐसे इनसे जब मैं सबसे पहले बोला इस कथा के लिए, बड़े प्रसन्न हुए। रामचरितमानस का पाठ रामनवमी पर भी आगे बढ़ करके हमेशा धर्म के लिए तत्पर रहते हैं। पूरी रोहिणी धार्मिक सेवा समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ये रोहिणी धार्मिक सेवा समिति ऐसे नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष तक ऐसे चलती रहे और धर्म के कार्यों में ऐसे संलग्न रहे। इससे बड़ी और भी कई सारी संस्थाएं ऐसे ब्रांच बने, कई सारी मंदिर ऐसे बने। और वीर जी बग्गा जी ने हमारे कथा में आकर के कथा को और भी शोभा बढ़ा करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अन्य भी देवियां और हमारे भाई मित्र सगे संबंधियों ने इस कथा में सहयोग दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। उनको भी बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। संगीता देवी जी, भाभी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। एक ऐसी माता जी हैं जिन्होंने कहा है कि नाम मत ले लियो मेरा, ऐसे बोली, रोज सहयोग देती हैं। कोई एक दिन सहयोग देता है, पर वो प्रतिदिन आकर सहयोग देती हैं। उनको अप्रत्यक्ष रूप में आप दर्शन करें कि एक भगवती हैं जो शिवलाग की ही हैं। भगवती जैसे इन्होंने छुप छुप के भगवान की सेवा की है, ऐसे नारायण इनको छुप छुप करके खूब आशीर्वाद दें। और दो शब्द हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, हमारे सेक्रेटरी साहब मेहतानी जी भी बैठे हैं, मेहतानी जी भी आ जाएं, पंडित जी से मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। मेहतानी जी, बाबू जी का भी सहयोग है बहुत। रोज आते हैं, मंदिर में आरती होती है, पर मैं बाबू जी के नाम से ही जानता हूँ। नाम न जानने के कारण ऐसी व्यवस्था बनी। और ये बहुत दुलार देते हैं। एकादशी में प्रतिदिन जब भी एकादशी होती है, माता जी हमारी अनुपस्थित होती हैं, नहीं आ पाती हैं, तो ये खूब हमारी सेवा करते हैं। एक दिन नहीं, ये 12 महीने वाले बाबू जी हैं, इनके लिए तालियां। प्रतिदिन जो है बाबू जी मंदिर में आते हैं आरती में। ऐसे बाबू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र जैसा स्नेह देते हैं। आइए, कोषाध्यक्ष रोहिणी धार्मिक सेवा समिति, पुत्र जैसा स्नेह देते हैं। दो शब्द सुनेंगे। व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी, कृष्णानंद जी महाराज, उनके कलाकार, सबको मैं नमन करता हूँ। जितने भी हमारे मुख्य यजमान हैं, दूसरे यजमान हैं, मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। बाकी तो हमारे सह सचिव श्री सुनील द्विवेदी जी ने सब कुछ कह ही दिया रोहिणी धार्मिक सेवा समिति के लिए। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। और इसी क्रम में जो लोग अनुपस्थित हैं, उनके लिए, उनके घर का अगर कोई भी व्यक्ति विद्यमान है अथवा उनका नाम लेने में किसी भी प्रकार की भूल हुई है, उन्होंने सहयोग दिया है, तो मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाद में कोई समापन करते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है समापन से पहले करतल ध्वनि से पूर्ण आहुति सारे देंगे, और जोरदार, मतलब जोर से। मैं तो चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, खड़े होके वो करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कानपुर तक आवाज जाए ऐसी ताली हो जाएगी। माता जी के घर वालों को भी पता चले कि आज यज्ञ संपन्न हुआ है। बहुत धन्यवाद। अब व्यास जी समापन। और आप सभी लोग एक स्वर में हमारे साथ बोलेंगे
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्त्वं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्त्वं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठना फिर से पड़ेगा, कारण क्या, अभी व्यास जी की विदाई होगी। कल से हम आपके पंडित जी के रूप में विद्यमान मिलेंगे। सुखदेव जी जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। बैठ जाएं, बिल्कुल शांति से अपने अपने स्थान पर बैठें। जो कलाकार जहाँ से आए हैं इन सबकी विदाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुनील द्विवेदी जी का, अन्य सभी लोगों का। बिल्कुल आराम से, बड़े शांति से बैठें। और जिस देश में, मेरा लास्ट और बिल्कुल विश्राम संदेश आप सभी के लिए है। श्रीमती आप बैठ जाएं, किसी भी प्रकार की प्रसाद व्यवस्था अभी नहीं शुरू की जाएगी। आप सभी लोगों ने किसी भी प्रकार की प्रसाद व्यवस्था नहीं शुरू की जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रसाद व्यवस्था नहीं शुरू की जाएगी। कथा विश्राम दिवस की तरफ है, किसी भी प्रकार की प्रसाद व्यवस्था नहीं दी जाएगी। एक दो लोगों को दिया जाएगा, सब लोग उठ पड़ेंगे। आज विश्राम दिवस कथा है, कल से हम आपको परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे मैं लड़ करके जा रहा हूँ। कल से विद्यमान रहूंगा मंदिर में, पंडित जी के रूप में, कृष्णा पंडित जी के रूप में। खूब चर्चाएं होंगी। बस 10 मिनट का समय और लूंगा। अगले वर्ष की कथा ध्यान से सुने, बात बिल्कुल भी न करें। अगले वर्ष की कथा इसी पंडाल में नारायण की अगर कृपा हुई तो, हमारी कृपा आपकी तैयारी कुछ नहीं कर सकती। तो श्रीमती अन्नू दीदी, हमारी अन्नू बजाज, उनकी माता श्री और रेखा अग्रवाल जी, पति पत्नी दोनों लोग गाजियाबाद से पधारे हैं। ये लोग मिलकर के करवाएंगे। आप सभी लोग इसमें तन मन धन से सहयोग देंगे। खड़े हो जाएं ताकि सब लोग इनका दर्शन करें। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमान रजनीश त्यागी जी और श्रीमती रेखा त्यागी जी, आपने 7 दिन तक लगातार यहाँ कथा सुना है। और कोई कथा सुनकर ये नहीं, ये इनके गुरु हैं मृदुल कृष्ण शास्त्री जी। ऐसी गुरु की शिष्या हो और कथा में इनका कैसे रुचि नहीं हो। गाजियाबाद से इतनी दूर से कथा श्रवण करने आती हैं। अगले वर्ष की कथा के लिए तत्पर हैं। और अन्नू दीदी इसी बार मुख्य यजमान बनने के लिए तैयार थी, लेकिन अगले वर्ष और मजबूती के साथ कथा में सम्मिलित होंगी। और तो और श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा जी, इनके बारे में सुनो। सब बोल दूंगा, आज छुपाऊंगा नहीं। बिल्कुल सामने आपके खड़ी हैं। इनका मन था कि कथा में आए, व्यास पूजन करें, चले जाएं, आरती के टाइम फिर आ जाएं। पर भगवान ने कहते हैं करसति इति कृष्णा, जो जबरदस्ती अपनी तरफ खींच ले, ये है कृष्ण। आज 7 दिन हो गया, पूजा में भी बैठती हैं, 5-5 घंटे 3 बजे से 8 बजे तक कथा सुनती हैं। और हमारे लिए एक अनमोल उपहार लेकर के आई हैं, सोने की मुद्रिका, यादों के लिए। और अगले वर्ष के लिए ये भी तैयार हैं कथा के लिए। कहती हैं कि हम जो है कथा में फिर से तैयार होंगे। आप 2 शब्द अपना रखें। हीरे की अंगूठी है, क्या बात है। माता जी भी ग्वालियर से अंगूठी लाई है सोने की। धन्य है ऐसे भक्त
जो इतना भक्ति भाव, ये कोई सोना चांदी दे करके कोई किसी को संतुष्ट नहीं करता, ये इनका प्रेम है। मैंने कल भी इनसे चर्चा किया, लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ हमारा प्रेम है। आप दो शब्द श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा जी के मुख से सुने, अपना ये भाव व्यक्त करना चाहेंगी। इसके बाद में हम तीनों भक्तों के जो विशेष रूप से यजमान बन करके कथा श्रवण किए हैं, सबको अच्छा लगा, लेकिन यजमान को कैसा लगा ये हम जरूर सबके सुनना चाहेंगे। श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा जी। बटन दबा लें। मेरे सभी भाई बहन, माताएं और बच्चे जो भी सदन में उपस्थित हैं, 4 तारीख से जो कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें मैं लगातार देख रही हूँ, 4 तारीख से जो यहाँ आ रही हैं, उन सभी का मैं अपने संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस भागवत को परिपूर्ण किया, संपूर्ण किया और इस दिव्य ज्ञान के, भागवत ज्ञान के जो आचार्य जी द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ, उसके हम साक्षी बने। बस एक यही प्रार्थना मैं भी बार बार ईश्वर से कर रही हूँ कि ये जो ज्ञान हमने अर्जित किया है इस सप्ताह, परम पिता अपने वासुदेव कन्हैया को साक्षी माने और हम ये प्रण लें कि ऐसा ज्ञान हम बार बार अर्जित करेंगे। मैं भी अपने गृह कार्यों में और मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, और जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि पहले दिन मैंने यही कहा था अपनी माता जी से कि आप आइएगा और मैं सिर्फ आरती के समय ही प्रकट हो जाऊंगी अगर मेरी बहुत ज़रूरत है तो। लेकिन जैसे ही कलश यात्रा में सम्मिलित हुई और कन्हैया जी के रूबरू हुई, भगवत पुराण के दर्शन किए, पता नहीं कहाँ से वह दिव्य ज्ञान मेरे में आया और उसके बाद मन इतना विचलित हुआ कि घर में लगा ही नहीं। ऐसा मन रम गया कन्हैया में, इस भागवत ज्ञान में, इस दिव्य ज्ञान में, कि बार बार सुनने को मन करता है। हम सभी अपनी व्यस्तता से समय निकालेंगे और ये ज्ञान बराबर अर्जित करते रहेंगे। बस यही प्रार्थना आप सबसे। आइए अब हम कल भंडारे में आप सब उपस्थित होंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अभी एक दिन और है, जैसे कि आप सब लोग पहले दिन बहुत कम थे, दूसरे दिन ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी सपरिवार उपस्थित हो और बस साक्षी बने कल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद ग्वालियर से माता जी पधारी हैं, जो इस कथा के लिए सबसे प्रथम सूत्रधार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द रखें। हम दिल्ली वासियों ने आपके सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं छोड़ी, या कथा में किसी प्रकार की यहाँ उपस्थित सभी हमारे माताएं, भाई बहनों, सभी को मैं नमन करती हूँ। और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, मेरी तो 2-3 बेटियां हो गई, एक नीलम नेगी और रेखा, मेरी 3 बेटियां मिल गई, मेरे को बहनें मिल गई। बहुत मेरे को अच्छा लग रहा, मेरा तो जाने का ही मन नहीं हो रहा है, इतना मुझे अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है। मेरे को तो ये लग रहा कि मैं जाऊं ना यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को यहाँ बड़ी प्रसन्नता है। मैंने जैसा कहा था कि दोनों सखी सी लग रही जैसे बिछड़ी हुई थी। हम श्रीमती नीलम नेगी जी, जो असम में बैठकर गुवाहाटी में CRPF में अधिकारी हैं, और आपने श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा जी के स्वामी जी, पति जी, हस्बैंड जी जज हैं, न्यायाधीश होकर के भी इतने पद पर विराजमान होकर के भी अहंकार नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द जरूर रखें, क्योंकि ऐसा समय रोज रोज नहीं आता है।
बिल्कुल अपने शब्द व्यक्त करें। और बाबूजी तक भाई ये बात पहुंचे, वो बिल्कुल वहां ऑनलाइन बैठ करके देख रहे होते हैं प्रतिदिन सभी अधिकारियों के साथ। वहां बिल्कुल वृंदावन जैसा माहौल बनाया है। हम तो कहते हैं ये उनसे इनसे भी वो अच्छे हैं, इतना बढ़िया हमेशा गौमुखी लेकर जब करते रहते हैं। सभी को राधे राधे। बरसाने वाली की, राधा प्यारी की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आप सभी को हमारी राधे राधे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये कथा ऐसे ही हर वर्ष होती रहे और हम यूं ही आनंद लुटाते रहें और हमारे कन्हैया हमसे कभी दूरी न हो, आते रहें और आप सबके हृदय में ऐसे बैठ जाएं, आप लोगों को ऐसे पकड़ लें कि छोड़े ही नहीं बिल्कुल। वो तो मुझे पता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप ऐसी श्रद्धा और भाव बना के रखेंगे तो कन्हैया जरूर आएंगे और कथाएं भी हर साल होती रहेंगी। और मैं तो ये कहूँगी कि मैं अगले साल कथा के लिए फिर से तैयार हूँ। जय जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भंडारा है तो आप लोग सब परिवार भंडारे में जरूर आएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और साथ साथ आप लोग अपना आशीर्वाद भी हमें दीजिएगा। राधे। साथ नहीं देंगे बिल्कुल। आइए अब इसके बाद श्रीमती हमारी सब कुछ सर्वस्व जो हर एकादशी पे सेवा करने वाली हमारी मैया, इनके शब्द, इसके बाद व्यासपीठ का पूजन, विदाई, फिर आरती। अभी कम से कम 15 मिनट बाकी, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जल्दी न करें। आइए आप श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा जी की बुआ की लड़की हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पधारी, बहुत अच्छा। चलिए और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद तीनों मुख्य यजमानों से निवेदन करूंगा कि सुखदेव जी की विदाई करें। इसके बाद जो है हमारे कलाकार सब विदाई के रूप में यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कल से अलग से कहीं कथा की व्यवस्था में कलाकार सभी लग जाएंगे। लाइव वाले भैया तो आपके गाजियाबाद में ही जा रहे हैं, गाजियाबाद में आएंगे तो इसके बाद निवेदन करेंगे रसिया जी से। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, भागम भाग न करें। सभी लोग बारी बारी आकर के दैनिक यजमान या कोई भी व्यासपीठ का पूजन करना चाहता है पूजन करता जाएगा। इसके बाद आरती, फिर प्रसाद की व्यवस्था। हाँ, शिवांश भैया जो हमारे यजमान जी के सुपुत्र हैं, मंच पर आए और अपने पिताजी का कार्य संपादित करें। उनके पिताजी अभी यहाँ पर नहीं हैं, आए बस 2 मिनट के लिए आकर के व्यासपीठ का पूजन करके आप सेवा में लग जाएं। कथा सुनाने वाले सच्चा राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
कर विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला रे कर विषयों का प्याला जा रहे थे जम के गाला हमको अमृत पिलाने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्जामी हम पतित और अज्ञानी अंतर्जामी हम पतित और अज्ञानी प्रभु दरस कराने वाले हरि की दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे हम पार तेरा क्या बस शीश झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे आज हम ज्ञान कराने वाले मुझको मुक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बोले गुरुदेव भगवान की व्यास महाराज की राधे रानी सरकार की जय। और आइए अब हम सभी 7 दिन तक आप लोगों के बीच में रहे, बड़ा सुंदर लगा, आप लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं गुलशन में ऐसा फूल नहीं जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा, और दुनिया में ऐसा जीव नहीं जो आया यहाँ ना जाना पड़ा। तो आज हम लोगों की विदाई का समय है, तो हम लोग विदा लेते हुए कहना हमारा भाव ये है, श्री राधे मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कन्हैया ओ मेरे श्याम मेरे
कहा गया ओ मुकद्दर में लिखी थी मुलाकात तेरी, मुकद्दर में लिखी थी मुलाकात तेरी, बड़ी खुशी दी सौगात अपनी, हंसी खुशी दी सौगात तेरी, चमकेगा फिर ना, चमकेगा फिर ना ये किस्मत सितारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ सजन सकार जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो, बिरहन ऐसी रैन की और कबो ना हो। कहते हैं सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और कहने दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, ऐसे भगत किस्मत से मिले हैं, ऐसे भगत किस्मत से मिले हैं। प्रीति करो ऐसे करो जैसे लौटा दो, अपनी गला फसाई के लावे गगरिया हो, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, ऐसे भगत किसे मत से मिले। उड़ब के कभी तो चमके कभी तो, चमके कभी तो किस्मत सितारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कहते हैं कर हम ना रहे, कर हम ना रहे तो ये याद रखना, ना ये दिन रहेगी ना ये रात होगी। इसलिए कहना चाह करके मुहाबत भुला तो न देना, करके मुहाबत भुला तो न देना, कभी कभी मुझको बुलाते ही रहना, कभी कभी मुझको बुलाते ही रहना। कहते हैं हो लागी से छूटी बली, जो चढ़ पावे हर बार, ऐसी लागी लग गई, मैं हो गई लाचार, मैं हो गई लाचार। कहते हैं लागी से तो छूटी अच्छी, लागी से तो
जो छूटी अच्छी जो छूटे सो बार, और ऐसी लागी से क्या करे जो मैं हो गई लाचार। ये कहना क्या है, करके मुहाबत भुला तो न देना, करके मुहाबत भुला तो न देना, कभी कभी मुझे को बुलाते ही रहना, कभी कभी मुझे को बुलाते ही रहना। त्योहार सुंदर त्योहार सुंदर त्योहार सुंदर लगा ये तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ओ। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मैंने तुझे मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मैंने तुझे तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। वो छोड़ दुनिया के सारे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैं किशोरी तेरे दर पे आ गया, और राधे रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, कि जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। वो इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो है, सदा ही तेरा नाम सिमरो। ओ लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, कृपा से
सरकार की। पुराण की आरती धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति ओ महापुराण भागवत निरमल महापुराण सुगम कवि ललित निगम कल्प फल ओ परिमानंद सदा समय फल परमानंद सदा समय फल लीला रति रस आरती रति पावन पुराण कलिमल मथनी पिताप निवारी जन्म मृत भय भव भयहारी सेवक सतत सुलभ फलकारी सुमहो सदे हरिचरित गान की आरती रति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तत्वरहास्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी कथा यतीन्द्र प्रिय सुदान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यः कविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमानं सचन्द्रत पूर्वे साध्या शान्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीडरसालपुष्पै विल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। यमुना मैया की। राधे रानी सरकार की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। सुखदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की। वीर बजरंग बली की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु